हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज लैंडस्केप ऑफ द सोल। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश से मेन रीडर बुक आपकी हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल से लैंडस्केप ऑफ द सोल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन के एमसीक्यूज की ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 आपको जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएगी। और इसके साथ में ही आपके क्लास 9, 10th, 11th और 12th के ऑल लेसन्स एंड ऑल पोएम्स के एमसीक्यूज की जो वीडियोज़ हैं वो सभी के सभी लेसन्स और सभी के सभी पोएम्स की एमसीक्यूज की वीडियोस आपको आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगी। ये सभी के सभी वीडियोस आपके चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल की। सोल मीन्स स्पिरिट या आत्मा और लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य या परिदृश्य। आत्मा का भूदृश्य या आत्मा का परिदृश्य, ये लेसन का टाइटल है, नेम है, और इसके राइटर हैं नैथाली ट्रूरॉय। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। लेसन है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसके ऑथर कौन है? चॉइसेस हैं ए आर विलियम्स, बी नैथाली ट्रूरॉय, सी गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, और डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। आपका करेक्ट आंसर होगा बी नैथाली ट्रूरॉय। नेक्स्ट, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड द ऑथर कंट्रास्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंदर लेखक ने आर्ट की किन दो प्रकारों के बीच में कंट्रास्ट दर्शाया है? विरोधाभास, या आप कहें तुलना की गई है, कंपैरिजन शो किया गया है। तो यहाँ कौन कौन सी आर्ट की फॉर्म्स दर्शाई गई हैं? ए चाइनीज आर्ट, बी यूरोपियन आर्ट, सी इंडियन आर्ट, डी बोथ ए एंड बी। आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि इस लेसन के अंदर चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट दोनों ही आर्ट की जो फॉर्म्स हैं उनके बीच में कंट्रास्ट को राइटर ने, लेखक ने दर्शाया है। नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव। केव के अंदर, गुफा के अंदर कौन सी चीज ड्वेल करती है, कौन सी चीज पनपती है, विकसित होती है? चॉइसेस हैं ए घोस्ट, बी एलिफेंट, सी स्पिरिट, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आपका आंसर है सी स्पिरिट। व्हाट वॉज फ्रैंकोइस चैंग्स एक्सप्रेशन। फ्रैंकोइस चैंग्स का क्या एक्सप्रेशन था, क्या भाव था? ए द आई ऑफ द मैन, बी द आई ऑफ द यूनिवर्स, सी बोथ, डी आपका करेक्ट आंसर है द आई ऑफ द लैंडस्केप, भूदृश्य की आंख। व्हाट इज द रोल ऑफ मैन इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। हेवन और अर्थ, स्वर्ग और धरती के बीच में जो मैन है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? ए ही वर्क्स एज ए सिनर, सिनर मीन्स पाप करने वाला। बी वर्क्स एज ए पाथ, रास्ता। सी becomes, he becomes a duct, duct means pipeline, pipelines means medium, माध्यम of communication, और डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, he becomes a duct of pipeline, he becomes a medium of, ध्यान से सुनिए, he becomes a duct of कम्युनिकेशन या he becomes a medium of communication, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मनुष्य है वह धरती और स्वर्ग के बीच में एक संचार के माध्यम के रूप में काम करता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आया है, यहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट डज यिन मीन। अब आप जब यिन वर्ड को देखते हैं तो अकेला इस वर्ड को समझने की बजाय यिन यांग चाइनीज फिलोसफी में इकट्ठे यूज किए जाते हैं, टू वर्ड्स यिन और यांग। तो यहाँ जो बात की गई है चॉइसेस में, देखिए हम देखते हैं ए कोल्ड वाटर, तो यहाँ इनके सब के बीच में आप या तो एंड लगाएं या ओब्लिक लगाएं। कोल्ड ओब्लिक वाटर, बी हॉट ओब्लिक वाटर, सी हॉट ओब्लिक मिल्क, या डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड ओब्लिक वाटर। अब देखिए कैसे ये होता है, क्योंकि जो यिन है उसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बहुत सारे चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। जो यिन है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, मून को, अर्थ को, डार्कनेस को, फेमिनिटी को, पैसिविटी को शो करता है यिन। दोबारा सुनिए, फीमेल को, मून को, अर्थ को, पैसिविटी को, डार्कनेस को, फेमिनिटी को, महिलाओं से या औरतों से संबंधित जो शब्द है उनको ये दर्शाता है। और जहाँ यांग, वाई ए एन जी, यांग, यांग वर्ड की बात है, वो शो करता है लाइट को, प्रकाश को, सन को, मेल को, मैस्कुलिनिटी को, एक्टिविटी को, और हेवन को, माउंटेन को शो करता है यांग। यांग रिप्रेजेंट्स लाइट, मैस्कुलिनिटी, एक्टिविटी, हेवन, सन और मेल और माउंटेन, इनको यांग वर्ड शो करता है। तो यहाँ आपका जो यिन वर्ड है उसका करेक्ट आंसर होगा कोल्ड ओब्लिक वाटर। कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं।
व्हाट इज द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट? कला के संदर्भ में चीनी नजरिया क्या है, चाइनीज व्यू क्या है? तो चॉइसेस हैं: ए एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, बी एसेंस ऑफ इनर ब्यूटी, सी बोथ डी नन। करेक्ट आपका आंसर है ए एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट। एसेंस मीन्स सार, आंतरिक जीवन और आत्मा का सार चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है। व्हाट इज द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट? अब यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है? यूरोपियन नजरिया आर्ट के संदर्भ में, कला के संदर्भ में क्या है? ए एसेंस ऑफ इनर ब्यूटी, बी क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी इन पेंटिंग, सी फिगरेटिव एसेंस ऑफ रियलिटी, डी बोथ बी एंड सी। सबसे पहले आंसर आपको बतला दें, करेक्ट आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। बी जो चॉइस है उसका क्या मतलब है? क्रिएट्स मतलब रचना करता है, दर्शाता है, बनाता है। एन इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स भ्रम, ऑफ रियलिटी इन पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर रियलिटी के एक भ्रम को दर्शाता है। रियलिटी सच्चाई से संबंधित एक भ्रम को दर्शाना। और फिगरेटिव एसेंस ऑफ रियलिटी, फिगरेटिव मीन्स अलंकारिक और एसेंस मीन्स सार, सच्चाई का अलंकारिक सार जो है वो दर्शाया जाता है। और क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी इन पेंटिंग, पेंटिंग के अंदर रियलिटी का, सच्चाई का एक जो भ्रम है उसकी रचना की जाती है। तो बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, हु वाज वू दाओजी? वू दाओजी कौन थे? चॉइसेस हैं: ए गॉड, बी पेंटर, सी एक्टर, डी बिजनेसमैन। तो करेक्ट आंसर होगा वू दाओजी वाज ए पेंटर। हु वाज क्वेंटिन? क्वेंटिन कौन थे? चॉइसेस हैं: ए ब्लैकस्मिथ, बी पेंटर, सी एक्टर, डी ग्रॉसर। तो आपका करेक्ट आंसर है ए ब्लैकस्मिथ, लोहार थे। देन वही वर्ड आपका यिन और यांग की हम बात कर रहे थे। व्हाट डज यांग मीन? यांग का क्या अर्थ है? यांग का क्या मीनिंग है? ए वाटर, बी मिल्क, सी माउंटेन, डी ऑल ऑफ द वो। यहाँ इन चॉइसेस में से आपका करेक्ट आंसर होगा सी माउंटेन। अदर चॉइसेस आपको आती हैं तो आप सभी जो ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको आपने लर्न करना है, उनका आपने ध्यान रखना है। इन चॉइसेस में से आपका करेक्ट आंसर होगा माउंटेन। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ चाइनीज लैंडस्केप? जो चाइनीज भूदृश्य है उसमें तीसरा एलिमेंट, तीसरा तत्व कौन सा होता है? ए अपर वाइड, बी मिडल वाइड, सी बोथ डी नन। करेक्ट आपका आंसर होगा बी मिडल वाइड। मिडल मीन्स मध्य और वाइड मीन्स एम्प्टीनेस, खालीपन। मध्य का जो खालीपन है वो चाइनीज लैंडस्केप के अंदर थर्ड एलिमेंट का काम, तीसरे तत्व का काम करता है। नेक्स्ट, वट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर? जो व्यूअर है, देखने वाला है, जो दर्शक है, उसके सामने जो यूरोपियन अलंकारिक पेंटिंग है, यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग है, वो उसका क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है? तो यहाँ चॉइसेस दी गई हैं: ए इमेजिनेशन, बी एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, सी आपका आता है मिक्सचर ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी, और डी आपका आंसर है नन। तो यहां आपका करेक्ट आंसर होगा बी एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल। एक विशेष नज़रिए से, एक विशेष कोण से देखने वाला उस पेंटिंग को देखता है, वही उसका वास्तविक मीनिंग, वही उसका वास्तविक अर्थ होता है। एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बी चॉइस आपकी सही है। हाउ डिड द केव ओपन? जो केव है, गुफा है, वो कैसे खुलती थी? चॉइसेस हैं: विद अ प्रेयर, बी विद अ कमांड, और सी आपकी जो चॉइस है यहाँ पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, डी ऑल ऑफ द वो। तो सी चॉइस यहाँ आपकी करेक्ट रहेगी, पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। जो पेंटर थे वो अपने हाथों से तालियां बजाते थे, तब वो गुफा खुला करती थी। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज़ के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।